अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़्फ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सियमा क़ुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलानल गौसिल आज़मिल जीलानी गौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुहद्दिसीन वल मुजद्दिदीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलानल मुजद्दिदिल आज़मिल इमाम अहमद रज़ा व इब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व ग़दी क़ुतुबिल आलम अल-मौला अल-मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान अहले सुन्नत दर्रा के सुन्नी भाइयों, जिला जलेश्वर बालासोर सुन्नी भाइयों, आप नाते पाक सुनने के बहुत शौकीन हैं, मैंने सुना है।
बोलते नहीं हो, बोलना नहीं जानते हो क्या है? सुनते भी हैं, उछलते मचलते कूदते फांदते भी हैं। क्यों? तो मैं भी आपको आज नाते सुना दूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर कभी आइंदा आए तब सुन लेना। जो उनको ज्यादा पसंद है नाते सुनना है, सुना है मैंने कि उड़ीसा के इस इलाके में नाते ज्यादा सुनी जाती है और उलमाए किराम की तकरीर सुनी अनसुनी कर दी जाती है। ज्यादातर नहीं सुनते हैं, भाग जाते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इल्म का ज़वाल है और इल्म से मोहब्बत न होना ये कौम की तबाही और हलाकत और बर्बादी है। नाते पाक बहुत अच्छी चीज है, खूब सुने आप, अच्छी बात है, रात भर सुने। अच्छे अच्छे शोरा आपने बुलाए हैं तो खूब सुने। और इसी जलसे में नहीं, कोई भी सुन्नी आलिम आए, किसी जगह आए, सुन्नी आलिम की तकरीर टाइम पे कराइए और गौर से सुनिए, क्योंकि इल्म उसी में मिलता है। नाते पाक में सरकार की तारीफ होती है, उसमें क्या शुबा है उसकी खूबी में। नाते पाक सुनने सुनाने की बड़ी फजीलत है, लेकिन इल्म भी तो आना चाहिए, कुछ मालूमात भी तो होनी चाहिए। तो सुन्नियत और वहाबियत का फर्क भी तो जानना चाहिए। मौलाना साहब क्या हुआ? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। पाक फरमाता है कि तुम तीन किस्म के लोग हो, तुम अज़वाजन सलासा, तीन किस्म के लोग हो। फ़अस्हाबुल मैमनत मा अस्हाबुल मैमनह, एक गिरोह दाहिनी साइड का होगा, अहले ईमान का गिरोह होगा दाईं तरफ, अर्श की दाईं तरफ, या वो जिनके दाहिने हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा। वमा अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह, और बाईं साइड वाले लोग क्या है? बाईं साइड वाले, उनका हाल आगे बयान हो रहा है। वस्साबिकून अस्साबिकून, मेरे अजीजों ये कुरान है जिस पर हम सबका ईमान है। और पहले तो पहले हैं, कौन है वो पहले जो पहले हुजूर पर ईमान लाए? तो पहले ही हैं। उलाइकल मुक़र्रबून। ईमान कमजोर है इसलिए नहीं बोल रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है यही लोग तो मुक़र्रब हैं, अल्लाह की बारगाह के करीबी लोग ये हैं। फी जन्नातिन नईम, सुभान अल्लाह। नेमतों वाली जन्नतों में रहेंगे। सुभान अल्लाह। आगे चल के फरमाया इन अस्हाबे नईम के लिए ये कौन लोग हैं? ये अस्हाबे यमीन है, ये अस्हाबे यमीन है। अस्हाबे यमीन का आगे बीच में मैं छोड़ रहा हूं, कुरान अजीम में क्या कुछ जन्नतियों के बारे में बयान किया गया है। एक बात आगे की बता, इनकाना मिन अस्हाबिल यमीन। जन्नत में जाना है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
जिसे जाना हो वही बोलना। वो लड़का जाना नहीं चाहता है क्या? बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग तो पहुंच गए जन्नत में। अरे ये भी जन्नत की क्यारी है ना, इसलिए कह रहा हूं। अल्लाह पाक फरमाता है अगर वो अस्हाबे यमीन से हो, जो दुनिया से जा रहा है मरने वाला, अस्हाबे यमीन में से हो, तो अल्लाह पाक फरमाता है फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। वे महबूब तुम्हारे ऊपर सलाम है उन अस्हाबे यमीन की तरफ से। माशाअल्लाह, वाह यार मजा नहीं आ रहा है अभी। सुभान अल्लाह, सुभान मुझको कम से जब मजा आएगा तब आप तड़पेंगे, उछलेंगे। गौर करो। ए महबूब, अगर वो मरने वाला अस्हाबे यमीन से है, यानी अहले जन्नत से है, तो तुम पर सलाम अहले जन्नत की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि ये नबी पे सलातो सलाम, ये कुरान बयान करता है फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। अहले यमीन की तरफ से तुम्हें सलाम, अहले जन्नत की तरफ से तुम्हें सलाम। पता ये चला कि नबी पर सलातो सलाम भेजना ये जहन्नमी का काम नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने मुस्तफा, शाने रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत। अपनी तरफ लगाओ, लगाओ। बस करो। ये अहले जन्नत का काम है, अहले जहन्नम का काम। अरे ऐसे बोल दो ना, जोर से नहीं है, बोलो नहीं है। तो पता ये चला कि ये अहले जन्नत जो सलाम भेजते हैं यही तो अहले सुन्नत है, यही अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत है तो नबी पे सलाम कौन भेजता है? अहले जन्नत। नबी पे सलाम कौन भेजता है? अहले सुन्नत। अरे दर्रा वालों, उस दर्रे से निकल के बाहर आओ, जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। नबी पे सलाम कौन भेजता है? जन्नत, अहले जन्नत। ये किसने फरमाया? अल्लाह ने, अल्लाह पाक ने फरमाया। और वही है अहले सुन्नत। अरे सलाम मरने के बाद भी जन्नत में सलाम, सलाम ही की हर तरफ से आवाज आएगी। वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला तासीमा। वहां पर कोई लग़्व बात कोई सुनेगा ही नहीं और कोई गुनाह की बात सुनेगा ही नहीं। वहां क्या होगा? सुन लो, कान खोल कर सुन लो। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। मगर हर तरफ से जो आवाज आएगी सलाम की आवाज आएगी, सलाम की आवाज आएगी। मैदान महशर में भी सलातो सलाम की आवाज होगी और जन्नत में भी सलातो सलाम की आवाज आएगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, काश महशर में जब उनकी आमद हो। जिंदाबाद। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। भेजे सब, पढ़ो मिलके पढ़ो। भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब हुजूर पर सब लाखों सलाम भेज रहे होंगे तो आला हजरत की तमन्ना यह है, काश उस वक्त मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। मुझसे हम तो उनके दामन करम में छुपे होंगे, आसपास ही होंगे आला हजरत के इंशाअल्लाह।
कौन आता हजरत के करीब रहना चाहता है? हाथ उठाओ कयामत में, तो हम तो साथ में रहेंगे। हम देखेंगे कि हर तरफ से ये आवाज आएगी, किसकी? सलातो सलाम की। और फिर आला हजरत जब कहें काश, तो अब उस वक्त मुझसे खिदमत के कुदसी वो कौन होंगे? कुदसी जब मुस्तफा के खिदमतगार होंगे। आला हजरत कहते हैं काश महशर में, इस काश का ताल्लुक अगले शेर से है, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात। मजमे में रंग आ गया? अभी पीछे वालों तक रंग नहीं पहुंचा, या उधर का इधर नहीं आ रहा है? क्या बात है? बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे भाई, अहले जन्नत अहले सुन्नत ही में सलातो सलाम है, क्योंकि जन्नत में भी यही सलातो सलाम होगा। और अहले जहन्नम में, बेदीनों में, वहां सलाम कहां, सलामती कहां? वहां तो कोहराम बपा होगा, कोहराम होगा वहां। आज भी यहां देखो कि सुन्नी जब सलाम पढ़ता है तो वहां भी मरता है, कोहराम बपा करता है। ये कोहराम यहीं तक नहीं रहेगा, वहां पर भी ले जाएगा ये कोहराम। और सलाम यहीं तक नहीं रहेगा, जन्नत में भी ले जाएगा सलाम इंशाअल्लाह। मजे की बात ये, हुक्म भी किसको मिला है? हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हे ईमान वालो, ये खुदा का काम है और फरिश्तों का काम है, जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम मेरे हबीब पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। जितने ठोस सुननी है, मजबूत सुननी है ना, वो खुद तड़प रहे हैं। और जिनमें अभी जान नहीं आई है, अल्लाह उनमें जान पैदा कर दे। आमीन। ये सब अदाएं मुस्तफा को पसंद आ गई ना, तो बेड़ा पार हो जाएगा कि मेरे जिक्र पर, मेरे सलात और सलाम पर मेरा सुन्नी गुलाम कितना तड़प रहा था, उछल रहा था। बना तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बात आई गई है तो एक बार एक हदीस और सुना दूं मैं आपको। तो क्या करोगे? सुनिए, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है, मिशकात शरीफ में भी बाबुल मुअज्जिज़ात में है हदीस। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिमक्का फ़ख़रजतु फ़ी बअज़ नवाहिहा। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्के शरीफ में था। हजरत अली फरमाते हैं मक्के शरीफ में मैं था। फ़ख़रजना फ़ी बअज़ नवाहिहा, तो हम टहलते टहलते मक्के के आसपास निकल गए। मुज़ाफ़ात में नवाही मक्का में हम जब पहुंचे, अब सुनिए जिसके लिए मैंने हदीस सुनाई है, ये वो अल्फाज हदीस क्या हैं। हज़रत अली फरमाते हैं फमस, अब कोई सुन्नी ये सुन के खामोश नहीं रहेगा। फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला वहुव यक़ूल,
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शाने रिसालत, जाने रिसालत। डेकोरेशन वाले को ढंग नहीं है, लाइट कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं लगाना चाहिए। यहां गलत लगा दी और मजमे में अंधेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ तो सबक सीखना चाहिए। हजरत अली फरमाते हैं तो जब मक्के शरीफ से हम बाहर निकले, सरकार के साथ मैं भी था, तो कोई दरख्त और कोई पहाड़, कोई पेड़, कोई शजर, कोई हजर ऐसा न था जो हुजूर पे सलातो सलाम नहीं भेज रहा। वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बस करो। कोई शजर व हजर ऐसा न था जो हुजूर पे सलाम न भेज रहा हो। और मजे की बात यह है कि सुनने वाले कौन थे? मौलाए कायनात। शजर की भी आवाज अली ने सुन ली और हजर की आवाज भी अली ने सुन ली। और ये मुल्ला जी नबी पे बहस कर रहे हैं, ये अभी नबी ही पे बहस कर रहे हैं। है किसी वहाबी मौलवी के बाप में दम जो इस हदीस का इनकार कर सके। इधर सितमगर हुनर आजमाए, इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, मुनाज़िर अहले सुन्नत। और न खंजर उठेगा न तलवार उनसे। जिंदगी भर हमारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान यही सबक देते गए। और मैं उनके करीब में हूं, कल उनके जवार में रहूंगा इंशाअल्लाह। आज दर्रा में है, कल गुजी दर्रा में। दोनों दर्रों के बीच में हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मज़ार शरीफ पे हाजिरी हो जाए कल तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सोफा भी ऐसा लाके रखा है कि घिसता ही जा रहा हूं मैं, फंसा रहा है। खड़े होकर बोल देता हूँ तो कुर्सी दूसरी मंगा दो यार। हाथ वाली कुर्सी, हाथ वाली जिस पे हाथ रखे जाते हैं। पूरा मजमा खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजमा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ आप तशरीफ रखें आप लोग। अरे चलो खड़े होकर बोल दे रहे हैं यार। हाँ अरे अभी है इतनी ताकत। अरे माशाअल्लाह, वाह। इश्के अहमद रजा पे जीता हूँ मैं, मुजाहिद के एक जीता हूँ, इसलिए मेरे बाजुओं में दम है, मैं बरेली का दूध पीता हूँ। तो तशरीफ रखें, हजरत का खिताब सुने। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, वाह। अरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम आया, ताकत आ गई। जिंदाबाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। रे पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा। जला के खाक न कर दूं सगीर। यार इतना तो पढ़ लो, नाम नहीं। अरे पढ़ो ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम शहजादा आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सीने पे और सर पे हाथ रख रख के पढ़ पढ़ के दम फरमाया करते थे। यही वो दम है जिससे हर वहाबी का दम निकल जाता है। वही दम है ये, सच्ची बात है। हक वही दम है। कभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह शेर नहीं हुआ, कभी जिंदगी में लाजवाब नहीं हुआ, और कभी जिंदगी में कोई वहाबी मुझसे बच के निकल न सका। कितना ही हो, ये कदर हो के यहाँ कदर हो, एक सवाल के अंदर हालत खराब करता हूं। अगर हो कोई इस इलाके के अंदर पहलवान तो आ जाए। वो पहलवान का होगा हजरत, तो पहलवान ही नहीं हो सकता, वो पहलवान का आ जाए। पढ़ा फलक को कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। अरे यूके, इंग्लैंड, अफ्रीका वगैरह में सब में हमने चैलेंज दिए, और अफ्रीका में तो मर्तबा मुनाजरा तय हो रहा था। उनका बुलाया, कहा भाभियों से, कहा तुम किसको बुलाओगे? कहां से? कहा हम बुलाएंगे पाकिस्तान से। सुन्नियों से कहा तुम किसे बुलाओगे? कहां से? कहा हम बुलाएंगे हिंदुस्तान से। किसको बुलाओगे? कि बरेली शरीफ से मौलाना सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी को बुलाएंगे। वो फट्टे गोल हो गए, खाट खड़ी हो गई, बिस्तरा गोल हो गया, मुनाजरा ही तय नहीं हुआ। आज तो कोई नाम सुन ले इनमें का बड़े से बड़ा मौलवी सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी का, आधी जान निकल जाती है, आधी। अरे बताओ ये दलाइल कमजोर है क्या जो मैं पेश कर रहा हूं? अरे बोलो ना यार। अरे बूढ़े मियां तुम क्या कर रहे हो भाई? कमजोर है ये दलाइल? एक बात बताओ मुझे, पत्थर बोलता है क्या? बोलो। दरख्त बोलता है क्या? फिर जब बोलता ही नहीं तो सलातो सलाम पढ़ा कैसे? और फिर हजरत अली ने सुना कैसे? तो पता ये चला कि मेरे मुस्तफा के वो साथ थे। निगाहे करम पत्थरों पे पड़ गई तो वो बोलने लगे, उनमें जान आ गई, ईमान आ गया, और मुस्तफा जान रहमत पर सलातो सलाम पढ़ना आ गया। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, शेरे रज़ा। इधर निगाहे करम हुई मौला अली के कान पर, तो दरख्तों की आवाज सुनने के काबिल बना दिया। पत्थरों की आवाज सुना दी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जिस पर निगाह कर दें उसे सुनना आ जाए, बेजान की बात भी सुना दे, तो वह मुस्तफा जान रहमत खुद मदीने शरीफ से दर्रा के सुन्नियों की आवाज क्यों नहीं सुनेंगे? अरे दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों
लाजवाब लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात आ गई थी तो मैंने ये सलाम की, मैंने कह दी ये बात। अब कौन कौन सलाम नहीं पड़ेगा, हाथ उठाओ। सब पढ़ेंगे हजरत, क्यों नहीं, हम सुन्नी है, पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई नहीं उठा रहा है, इसका मतलब होश में भी है। कौन कौन सलात व सलाम पढ़ेगा वो हाथ उठाओ जिंदाबाद। और कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सहाबिका या हबीब अल्लाह। दिल लगा, दिल लगा, तड़प के बोलो, जोर से बोलो, लगा। ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना, चांद हुआ कि नहीं हुआ? आज नहीं हुआ, आज 29 थी ना। पूरे महीने में सुन्नियों ने खुशी मनाई, खुशी के जलसे किए। तो भाई ये सजावट की, ये बनावट की, ये एहतराम, ये एहतिमाम, ये इंतजाम, ये इंसराम, झंडे लगाए, फानूस लगाए, कुमकुमे लगाए, जलसे सजाए, गलियां सजाई। और खास तौर पे 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात को, शबे वलादत को सुन्नी मुसलमान अपने महल्लों को दुल्हन की तरह सजा लेते। बेशक बेशक बेशक। ये काम तो हम सुन्नी कर रहे हैं, मगर आग लग रही है वहाबियों में, आग लग जाती है, आग। देखो 12वीं शब को जब सुन्नियों के महल्लों में चरागा होता है तो वहाबियों के घरों के उस रात दिए भी गुल हो जाते, दिए भी बुझ जाते, सब बंद। समझे आप? देवबंद सब मौका नहीं है, कभी सुनाएंगे आप, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप हजरात। आइए अब कान खोल के सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु काना युहद्दिसु फी बैतिही ज़ात यौम युहद्दिस अब बक़ा'i वलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौम फयस्तबशिरून वयुहम्मिदून वयुसल्लून अलैहि फइज़ा जाअ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल्लत लकुम शफाअती। सुनो प्यारी हदीस, मौलाना लोगों, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये हुजूर के सगे चचाजाद भाई हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। हुजूर ने इनके लिए दुआ की थी, सीने मुबारका पे दस्ते करम रखा और इरशाद फरमाया, दुआ की अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा गल्लिमुहु तावील, ये अल्लाह अब्दुल्लाह को इल्मे तफसीर सिखा दे। तो सैयदुल मुफस्सिरीन बना दिया। साहबे किराम भी आयतों की तफसीर के लिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर होते, पूछते, वो बताते। वही हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने घर में कौम को जमा करते, और घर वो ऐसे नहीं होते थे छोटे छोटे, बड़े बड़े घर, जगह की कमी वहां थी नहीं। अपने घर में जमा करते कौम को, और कौम को जमा करके
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की वलादत के वाक़यात, पैदाइश के हालात सुनाते थे। सुभान अल्लाह, बोलो, तड़प के बोल, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और मीलाद शरीफ किसे कहते हैं? ये जलसे मीलाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कर रहे थे, करते थे। सुभान अल्लाह। और जब करते थे कौम को जमा करके, यहां से ये पता चला, देखो पता ये चला कि मीलाद शरीफ करना सुन्नत है। मीलाद शरीफ करना सुन्नत है, सुन्नत है। किसकी सुन्नत? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सुन्नत। ये भी सहाबी, और जो सुन रहे थे वो कौम भी सहाबी। क्यों भाई? तो फरमाते हैं फयस्तबशिरून, तो सारे सहाबा सुनते जाते और बहुत खुश होते जाते थे, खुश होते थे हुजूर के वाक़यात वलादत को सुनकर, पैदाइश के हालात को सुनकर बहुत खुश हो रहे थे सहाबाए किराम। वयुहम्मिदून, और अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे थे। मालिक व मौला, तेरा बहुत बड़ा करम है कि तूने हम में अपना हबीब भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खुश होते थे। वयुसल्लूना अलैहि, और हुजूर पर सलातो सलाम भेजते थे। सलाम, दुरूद भेजते थे। हुजूर जब तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ ले आए उस महफिल में, सरकार जब तशरीफ लाए, हुजूर ने देखा कि मेरे साहबा मेरी पैदाइश के वाक़यात सुन सुन के बहुत खुश हो रहे हैं, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खूब बेहतर अंदाज में सुना रहे हैं, और ये हम्दो सना बयान कर रहे हैं अल्लाह की। खुश हुए हुजूर, इतने खुश हुए सुनकर, फ़क़ाल हल्लत लकुम शफ़ाअती, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुम्हारे लिए भी और जितने ये हाज़रीन सामिईन हैं, इन सब के लिए भी मेरी शफाअत हलाल हो गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, शाने रिसालत। भाई अभी भी मुझे खुशी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। मजमा बहुत है और सुन भी शौक से रहे आप, मगर मैं ये चाहता हूं कि जिस तड़प के साथ मैं सुना रहा हूं उसी तड़प के साथ आप सुने, और जब कहा जाए, नारा लगाया जाए, तो इतने जोर से हुजूर का नाम पाक को बुलंद किया जाए और अल्लाहु अकबर की सदा लगाई जाए कि हुजूर मदीने मुनव्वरा से सुन ले या करम फरमा के यहाँ तशरीफ ला के सुन ले। सुभान अल्लाह। कुछ लोग फिर भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देते हैं। लगाओ तो एक नारा मौलाना अख्तर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, तो दर्रे से बाहर निकल आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा इस हदीस की बारीकियां देखिए, बारीकी। वहाबी देवबंदी मौलवियों ने एक तरकीब ये निकाली, बोले अगर मिलाद अमरे मंदूब भी हो, मुस्तहब भी हो, तो अमरे मंदूब के लिए तदाई यानी बुलावा जायज नहीं है। कहां से निकाली देखो। बोले अमरे मंदूब के लिए तदाई जायज नहीं, तो मैंने एक जवाब तो इल्जामी दे दूं। ए लड़के, एक जवाब इल्जामी ये देता हूं कि अगर अमरे मंदूब के लिए बुलाना जायज नहीं, तो दारुल देवबंद के या नदवा के या वहाबियों के मदरसों के सालाना जलसों के लिए पोस्टर छापना कहां से जायज हो गया? ये कहां से आया? ये बिदअत नहीं है क्या? सालाना
जलसा दस्तारबंदी करना, उसमें बुखारी शरीफ का खत्म करना और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस उस दिन पढ़ाकर दस्तार बंदी करना, ये कहां से आया? ये बताओ मुझे, कौन से सहाबी की दस्तार बंदी हुई थी बुखारी शरीफ पढ़ाकर? यार ये तुम्हें याद रहेगा कि नहीं रहेगा? थी क्या उस वक्त बुखारी शरीफ? अरे बुखारी शरीफ की जो सबसे ज्यादा मोतबर किताब है वो भी 3री सदी हिजरी में है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये 200 साल बाद की बिदअत है। कौन सी? बुखारी शरीफ। सन 194 में तो इमाम बुखारी की पैदाइश हुई है, तो जाहिर बात है कि 2 सदी पार 3री सदी ही में उन्होंने लिखी बुखारी शरीफ। तो ये 200 साल के बाद तो पैदा हुई बुखारी शरीफ। ए मुल्ला जी होश की थी। ये इतनी बड़ी बिदअत है कि 200 साल के बाद जारी हुई है बुखारी शरीफ, और वही पढ़ाते हो तुम। उसी को पढ़ा के सनद देते हो तुम, हमसे कहते हो बिदअत बिदअत बिदअत। हम करें तो बिदअत, तुम करो तो सुन्नत। ये दोहरा किरदार। अरे मुल्ला जियो होश की पियो। क्या जुमले, बाबा मुल्ला जियो होश की पियो। और देवबंद में मस्जिद बनाई है, बड़े नक्शो निगार उसमें लगाए, बहुत नक्शो निगार किए। आया था बयान उसमें व्हाट्सएप पे कि 20 साल में बनी है ये मस्जिद, करोड़ रुपए उसमें लगा दिए। मैं पूछता हूँ, वहाबी मौलवियों, साबित करो हुजूर की मस्जिद में मीनार थे क्या? क्या बात है? वाह 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 वाह। अरे मीनार थे क्या? अरे याद कर लो कुछ चीजें मुझसे, याद कर लो, थे क्या मीनार? और जब मीनार नहीं थे मस्जिद में तो तुम्हारा मीनार बनाना ये बिदअत, उन्हें ऊंचा करना ये बिदअत। अब तुम करो तो सुन्नत, हम करें तो बिदअत। ये दोहरा किरदार कैसा? मुल्ला जियो होश की पियो। मस्जिद में डांटे लगा रहे हैं क्या? हुजूर की मस्जिद में डांटे थी? और ये ऐसी मेहराब जो बना रहे हैं क्या हुजूर की मस्जिद में मेहराब थी? अरे मुल्ला जियो होश की पियो। अरे इतना तो तुम भी बोल सकते हो, होश की पियो यार। मुल्ला जियो होश की पियो। ये सबक पढ़ा रहा हूं मैं, सबक ये याद कर लेना, कभी दबोगे नहीं इंशाअल्लाह। बहुत सी चीजें इस सिलसिले में बयान कर सकता हूं, बहुत सी, मगर नहीं, अब लंबा हो जाएगा काम। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं, वाक़यात वलादत सुना रहे हैं और कौम सुन रही है। तो ये कौम ऐसे ही तो नहीं जमा हो गई थी बगैर बुलाए, बुलाने बगैर बुलाए जमा नहीं हुई थी। पता ये चला कि अम्र मंदूब के लिए बुलाना जायज है। जायज है, वाह जायज है, वाह। ये जो आपने पैसा खर्च किया दर्रा वालों, ये सब जायज है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अभी मैं आपको बता दूं, ये बल्कि जो खर्च हुआ है या जो खर्च आप अब कर रहे हो, ये भी खर्च ही है। हुजूर की खुशी में तो कर रहे हो। बोलो, नाजायज काम नहीं हो, ना हो, जायज तरीके जैसी खुशी मनाओ, ये सब बेहतर है। कुरान फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब ऐलान फरमा दो, अरे बात भी खुदा अपने हबीब से कहलवा रहा है।
कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कितनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। ए महबूब ऐलान कर दो, क्या ऐलान? कुरान से पूछो मुल्ला जी, कुरान क्या ऐलान कर रहा है? ऐलान कर दो कि अल्लाह के फजल पर बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फलयफ़रहू फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह की हबीब को मोरा ऐलान कर दो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर मेरे बंदे खूब खुशी मनाएं, तुम्हारे गुलाम खूब खुशी मनाएं अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर। जोर से बोलो, और उसकी रहमत पर, और जोर से बोलो, उसकी रहमत पर। अच्छा, अब एक सवाल आपको सिखा दूं। वहाबी मौलवी कोई कितना ही बड़े से बड़ा मुल्ला जी हो, उससे आप एक बात पूछिए कि बताइए मुल्ला जी, बताइए हुजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं? तो जवाब तो आपको मालूम ही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बोलो हुजूर अल्लाह की रहमत है कि नहीं, तो क्या कहोगे? बेशक हुजूर अल्लाह की रहमत है। तो मुल्ला जी अगर ये बात सबको मालूम है, छोटे बड़े को, अब मुल्ला जी को देखते रहना, ये सवाल करना कि हुजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं। तो अगर मुल्ला जी ये कह बैठे कि नहीं है, तो जिंदा काफिर। अगर हुजूर के रहमत होने का इनकार कर दिया तो जिंदा काफिर। कि कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बात, ये महबूब, हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहानों के लिए। तो मुस्तफा को खुदा ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर अल्लाह की रहमत है। मजा आ जाएगा। आप जवाब दो, हुजूर अल्लाह की रहमत है। तो अगर मुल्ला जी कहे कि रहमत नहीं है तो जिंदा काफिर, और अगर ये कहे वो रहमत है तो अपनी बात बन गई। कैसे? जब वो कहे कि हुजूर रहमत है तो फिर कहिए मुल्ला जी अल्लाह ने तो खुशी मनाने का हुक्म दिया है रहमत पर, मिलाद शरीफ तुम भी किया करो, झंडे तुम भी लगाया करो, वाह वाह वाह, झंडे, गलियां तुम भी सजाया करो, क्योंकि खुदा ने फरमाया अल्लाह की रहमत पर खूब खुशी मनाए। वाह वाह। फिर फरमाता है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जाहिर है कि खुशी मनाने पे खर्च होगा जरूर, और जो खर्च होगा उसके बारे में खुदा फरमाता ये जो खर्च हुआ है ये उससे बेहतर है जो खर्च होने से बच गया है। वाह 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 वाह। जिसे वो लोग जमा रखते हैं उससे ये बेहतर है जो खुशी मनाने में खर्च हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरात अब देखिए आप, तो जमा करना भी जायज और जमा करके सुनाना भी जायज, पैदाइश के वाकयात सुनाना भी जायज और खुश होना भी जायज, जायज और खुदा की हम्दो सना करना भी सुनते सुनते जायज, वाह वाह वाह, जायज। और ये सब कुछ करने के साथ साथ हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ना भी जायज। कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और सब लोगों ने सलातो सलाम भी पढ़ा था। अब इस पर फायदा क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा? कि हुजूर ने सुन लिया तो हुजूर फरमाते हैं हल्लत लकुम शफाअती, तुम सबके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई।
शफात हलाल हो गई। हे मेरे अजीजों, ये जो तुमने सजावट की है, गलियां सजाई और जो तुमने इंतजाम किया, ये सब सुन्नत से साबित है, सुन्नत से साबित है। ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, सुन्नत मुस्तहब्बा है। एक बड़ा कीमती पहलू बताऊंगा आपको। मौलाना लोगों बताओ। अरे तुम कहोगे तब बताऊंगा। अरे जोर से बोलो यार, तुम्हारे ही अंदर दम नहीं है तो इनमें दम कहां से आएगा? वाह वाह वाह। अब भी देख रहे हो चश्मे वालों, तुम क्या सुनाऊं बताऊं? सुनाने वाले कौन थे? वो सहाबी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सहाबी। पाक हो जाएगा, दिल में नूर आ जाएगा सहाबी का नाम लेने से। कौन थे सुनाने वाले? सहाबी। सुनने वाले कौन थे? सहाबी। जोर से बोलो ना, सुनने वाले कौन थे? सहाबी। सुनाने वाले सहाबी, सुनने वाले सहाबी और जलने वाले वहाबी। जलने वाले जिक्र वलादत से जलने वाले, मीलाद शरीफ से जलने वाले वहाबी। अब मुझे बताओ, आपको सहाबी का मजहब चाहिए या वहाबी का? सहाबी। ऐसे हाथ उठा के बोलो सहाबी का, जोर से बोलो सहाबी का। वहाबी का मजहब नहीं चाहिए। सरकार ने फरमाया, इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी तुम इत्तिबा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। अच्छा, और वाक़यात बलादत सुना क्या रहे थे? ए लाल कमीज है, अरे लाल बनियान वाले, रंग में भंग मत करो, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो थोड़ी देर। क्या थे वाक़यात वलादत? हजरत आमिना फरमाती हैं, रायतुन नुजूम तदनु। जब मेरा लाल दुनिया में आ रहा था, हजरत आमिना उनकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आसमानों के तारे बहुत करीब आ गए हैं, तारे करीब आ गए। अल्लाहु अकबर, तारे करीब आ गए। कोई 7वें आसमान पे, कोई 6ठे आसमान पे, कोई पहले आसमान पे, कोई सारे आसमानों के तारे करीब आ गए। कहां से करीब हो गए? हजरत आमिना के घर की छत से नजदीक आ गए। हजरत आमिना फरमाती है, ऐसा लगता था कि कहीं ये मेरे घर के अंदर गिर न पड़े। तारे तारे करीब आ गए, सारे तारे आ गए। ए लोगों, ये तारे क्यों आए? जिस रात मुस्तफा तशरीफ ला रहे, तारे क्यों आए? अल्लाह पाक जल्ल मजदू की हिकमत। क्यों आ गए तारों? तुम तो आसमानों की बुलंदियों पर रहने वाले हो, जमीन की पस्ती की तरफ क्यों आ गए? तो हर तारा जवाब देगा। तारे का जवाब सुनो, हर सितारा जवाब देगा कि हम आसमानों की बुलंदियों पर रहने वाले हैं। जब तक ये आमिना का लाल अर्श आज़म की आंखों का तारा बना था, जब तक अर्श आज़म पे जगमगा रहा था, हम उचक उचक के बुलंदी से उचक उचक के नूर लेते थे। जब आमिना के घर में आ गया तो आसमान से झुक झुक के नूर की भीख ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजमे में से 2-4 आदमी खड़े होकर नारा लगाओ, देखता हूँ। इधर भी वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बस करो, बस अब हाँ, वाह, बस। ये आसमान के तारे
नूर की भीख मांगने के लिए आमिना के घर आ गए। अरे मुल्ला जियो, होश कीजियो, तुम्हें तो इतनी भी अक्ल नहीं है जितनी आसमान के तारों को अल्लाह ने शऊर अता फरमा दिया। अच्छा, अब ये राज, इस राज का पता लगाना है तो चलो बरेली शरीफ, आपको चलना ही पड़ेगा। आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देना ही पड़ेगी। देखिए हमारे इमाम क्या फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फकशफल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दा उठा दिया। क्या क्या पर्दा उठा दिया? फराए तो मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, तो मैंने मशरिकों को भी देख लिया, जमीन की मगरिबों को भी, बोल दो ना, देख लिया। मजे की बात है, नुक्ते की बताओ। फरमाती है सुम्मा कशफल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंख का पर्दा उठा दिया। ये नहीं कह रही है कशफल हुबुल अन बसरी, हुबुल ने, बुत ने मेरी आंख से पर्दा उठा दिया, नहीं, वो कहती है अल्लाह ने उठा दिया। यहां से पता ये चला कि हजरत आमिना मोमिना थी। ये वहाबी मुल्ला जी कहते हैं वो मोमिन नहीं थी, काफिर थी, मुशरिक थी, उनके बाप भी मुशरिक थे, आमिना भी मुशरिक थी, माज अल्लाह माज अल्लाह। अरे वो नबी बरहक आमिना के शिकम में 9 महीने रहा, और वो नबी बरहक बरसों अब्दुल्लाह की पुष्ट में रहा। वो नबी बरहक जो काफिरा के, दुश्मन काफिरा के घर की दीवार से चंद लम्हात के लिए टेक लगा ले तो बदतरीन दुश्मन औरत आके कदमों में गिर जाए, ईमान ले आए, खुदा की रहमत को ये गवारा न हो। प्यारे, जिसके घर से तुम टेक लगा लो, हम उसे जहन्नम में डालना गवारा नहीं करते। तो जिसके शिकम में 9 महीने मुस्तफा रहे, उनका जहन्नम में जाना खुदा को कैसे गवारा हो जाएगा। वाह वाह वाह, हक है। मशरिक़ को मगरिब को देखा, फरमाती है हजरत आमिना, वराए तो सलासत अग़लाम मज़रूबात, मैंने 3 झंडे गड़े हुए देखे, अलमम बिल मशरिक़ व अलमम बिल मग़रिब, एक झंडा पूरब की इंतहा में, एक झंडा पश्चिम की इंतहा में, व अलमम अला ज़हरिल काबा, और एक झंडा तो काबे की छत पे गड़ा हुआ मैंने देखा। सुभान अल्लाह। अरे निगाहे आमिना देखो, मशरिक़ व मग़रिब को देख रही है, तो जब निगाहे आमिना का ये आलम है तो निगाहे मुस्तफा का आलम क्या होगा। वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। अब ये झंडे गड़ गए, मुस्तफा के झंडे गड़ गए। अच्छा ये बताओ, उस वक्त वो जो झंडे गाड़े गए थे, गाड़ने वाला कौन था? कोई इंसान नहीं। इंसानों को तमीज ही क्या थी, उनकी मारिफत ही नहीं थी हुजूर की, और किसी को क्या पता कौन है ये। वाह वाह, तो किसी को पता नहीं था, इसलिए वो सब काम मिन जानिबिल्लाह हुआ। प्यारे, तेरी आमद का किसी को पता नहीं कि तू कौन है, मेरा कैसा महबूब है। तेरी वजह से कायनात बनाई गई तो आज सजाई भी जाएगी, तो सजाई भी जाएगी। और झंडे गाड़ दिए मशरिक़ और मग़रिब में और काबे की छत पे, ताकि पता लग जाए कि जो मेरा हबीब ये आ रहा है, ये मशरिक़ का भी मालिक है, मग़रिब का भी मालिक है, जुनूब और शिमाल का भी मालिक है। और काबे पे झंडा इसलिए गाड़ा कि काबा उनकी राजधानी है। सुभान अल्लाह।
यही वजह है कि अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, देखा यकबयक काबा झुका, फिर गिरा। जब काबा जमीन पे गिर गया तो कोई पत्थर कंकर जुदा नहीं हुआ। जबकि घर गिरता है तो पत्थर कंकर सब जुदा हो जाते हैं, ईंट अलग हो जाती है, मगर ये कैसा घर गिरा है काबतुल्लाह के न कोई कंकर जुदा हुआ न पत्थर जुदा हुआ, ये सब जुड़े हैं। ये अब्दुल मुत्तलिब हैरान रह गए और सोचने लगे कि काबा आज तक तो कभी ऐसे गिरा नहीं था, आज क्यों गिरा। और फिर ये भी सोचा कि गिरना ही था तो दिन में क्यों नहीं गिरा, रात ही में क्यों गिरा। और फिर ये भी सवाल आया कि रात ही में गिरना था तो इब्तिदाई रात में या दरमियानी रात में क्यों नहीं गिरा, ये आखिर में क्यों गिरा, उसी वक्त क्यों गिरा कि जब रात जाने वाली है और दिन आने वाला है, तारीकी मिटने वाली है, उजाला फैलने वाला है। ये सब सोच रहे थे कि सोचते सोचते देखा क्या कि एकदम काबा उठ के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। एक और हैरत अंगेज बात और थी, काबा गिरना ही था काबे को तो उसी तरफ क्यों गिरा जिधर आमिना का घर है, उठ गया। अब आलम में देखा कि हैरान रह गए, कोई ना कोई बात आमिना के घर चल के देखे, हुई जरूर है। आ गए आमिना, क्या मामला है, का आपका पोता दुनिया में तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह। फिर उसकी कैफियत सुनाओ। कहा जब वो पैदा, वाकयात अब बहुत हैं लेकिन अब वो सुनाना नहीं है, ये बात कह रहा हूं, इसको सुन लो कि हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बताओ कुछ बात। तो कहने लगी मेरा लाल जब पैदा हुआ, पैदा होते ही जमीन पे आ गया और सरे मुबारक को झुका लिया, जमीन पे रखा, पुश्ते मुबारक को ऊंचा कर लिया और सजदा कर लिया मेरे लाल ने। और मैंने कान लगा के सुना कि ये मुबारक लब हिल रहे हैं। कौन से लब? पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मैंने कान लगा के सुना तो ये कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। उम्मत तो हुजूर की थी ही, फिर मांगी क्या चीज, मतलब ये हुआ अल्लाह उम्मत तो तूने मुझे पहले ही दे दी है, अब उम्मत का मुआमला भी क़यामत में मेरे ही हवाले कर दे। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे, पढ़ो मेरे साथ मिलकर, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम।